वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज ना मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर हुआ था। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एसएसटी का पहला एग्जाम था। कैसा रहा कमेंट करके बता सकते हैं। और जो बच्चे इवनिंग वाले ना इसे प्रैक्टिस करेंगे और इसके आसपास की चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, ये मत सोचना कि पेपर सेम आएगा, क्योंकि आपका पहला पेपर है। कई बच्चे सोचने लग जाते हैं ये सेम आएगा और इसी की तैयारी कर लेते हैं खाली। ठीक है। और मॉर्निंग वाले अब अपने आंसर मैच करें एमसीक्यू के। देखो यहाँ पर कोस्टा के बारे में था, तो कोस्टा के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर कोस्टा एक बहुत अच्छी कंट्री थी, इसने अपनी सारी आर्मी हटा दी थी और इसने एजुकेशन हेल्थ और बेसिक नीड पे ध्यान दिया सी। तो आपको बुक में भी दिखाता रहूंगा। ठीक है। आपकी बुक है पॉलिटिकल की, तो यहाँ पे कोस्टा के बारे में आया ना, तो जो बच्चे इवनिंग वाले वो केरला के बारे में स्टडी कर ले ताकि इसके आसपास की चीजों की तैयारी हो जाए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सी। फिर सेकंड है सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की रचना किसने करी? तो ये जो है ना कहानी किसने लिखी थी? रुकैया शिकावत हुसैन ने। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब आप जो बुक में आपकी दे रखी है चैप्टर वगैरह के अंदर जो लेखक वगैरह कविता के नाम जो, उन्हें एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं जो सतत विकास लक्ष्य 2 है ना, ये डैश को समाप्त करना है। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही थी उसके रिगार्डिंग बताना था 4 में से। तो बच्चे इसका आंसर है हंगर। ये आपकी ज्योग्राफी की बुक में है। ठीक है। आपको उसमें मिलेगा, ध्यान से देखना, लक्ष्य वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है। अब देखो फोर्थ है, ये कह रहा है सामाजिक विज्ञापन कौन सा होगा? देख लो यहाँ पे सोशल एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपके पास पॉलिटिकल की बुक है ना, तो इसमें आप यहाँ पे 72 है। ये देखो सोशल एडवर्टाइजिंग मतलब जो समाज की भलाई के लिए होते हैं। देखो एक एडवर्टाइजमेंट तो वो होती है ना जिसमें हम फायदा कमाने के लिए करते हैं। ठीक है। सेंसरशिप, जब सरकार कुछ चीजों को छापने से रोक देती है। हाँ, तो यहाँ पे सोशल के रिगार्डिंग आया था, तो इसका आंसर क्या आएगा? जैसे अनसेफ रेलवे क्रॉसिंग है, तो यहाँ पर आपको समाज ही बताना जो समाज की भलाई के लिए, तो डी हो जाएगा। फिर कह रहा बाजार, यहाँ पे कौन सा बाजार है? देखो आपने अलग अलग मार्केट पढ़ी होंगी। ठीक है। अलग अलग मार्केट पढ़ी होंगी ना आपने। देखो इसको पढ़ के बताना था ये कौन सी बाजार की बात कर रहा है। आप अगर गए हो तो और अच्छे से बता दोगे। कह रहा है यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है, इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है, इन दुकानों में महंगे ब्रांड वाले उत्पाद बिकते हैं। ठीक है। तो बिल्डिंग है बहुत बड़ी, शॉपिंग प्लेस है, सराउंडिंग है ऑल साइड्स में, एक्सपेंसिव ब्रांड है। तो आपने अच्छे से ये पढ़ा होगा चैप्टर में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल की बात चल रही है। तो अब जैसे इवनिंग वाले बच्चे हैं तो चेन मार्केट के बारे में पढ़ लें, पेज नंबर 80 में देख लें। हिंदी वाले भी हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो आसपास टॉपिक के बारे में पढ़ लें। वैसे होलसेल मार्केट, वीकली मार्केट, परमानेंट मार्केट आपने पढ़ा होगा। तो बस आप अच्छे से चैप्टर की रीडिंग करेंगे ना, बहुत अच्छे से कर लेंगे अगर इवनिंग वाले देख रहे हैं तो। फिर ये कह रहा है अंतर्जनित बल बताइए। देखो जो जमीन के अंदर वाला फोर्स होता है, तो 2 प्रकार के होते हैं, एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। ठीक है। तो ये ज्योग्राफी की बुक है ना आपकी, तो ज्योग्राफी की बुक में ही आप यहाँ पर देखोगे कुछ एंडोजीनियस होते हैं। ठीक है। और कुछ जो एक्सोजीनियस होते हैं, ये लिखा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको यहाँ अलग से मेंशन भी किया गया, तो इसमें से था। ठीक है। ये देखो ये बाहर आ रहा है, तो आप बताइए कौन सा होगा, एक्सोजीनियस या एंडोजीनियस? ठीक है। तो यहाँ पर ये अर्थक्वेक जो है ना जमीन के अंदर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये एंडोजीनस हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं। देखो अगर बच्चे ने पढ़ा था ना, वो बता देगा कि एंडोजीनस कौन सा, अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, लैंडस्लाइड्स है। ठीक है। और एक्सपीरियंस में देखो सारे दे रखे थे। ये देखो रिवर है, विंड है, सी वेव है, ग्लेशियर है, ज्वालामुखी बाहर फट रहा है, आ रहा है, तो क्या होगा? एक्सपीरियंस होगा। तो आप ये अच्छे से पढ़ो ना, ये जो टेबल दे रखी होती है, ये जो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, इनको अच्छे से करो। ये देखो ये जैसे एक बार ये आ गया था अर्थक्वेक की PSL, अब ये थोड़ी वही सेम आ जाए, तो एक्स्ट्रा भी आ जाता है। ठीक है। तो आपको अच्छे से करना है। चलो वाटर सिस्टम पता है ना बच्चों, जब चीजों के बदले चीज लेते देते हैं। और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। तो ये अर्थ के इसका आंसर समझ आ गया कैसे हुआ? क्लियर हो गया। और ये सारे के सारे चीजें क्या है? एक्सोजीनियस है। देखो जो क्वेश्चन है ना उसको अच्छे से करो अगर इवनिंग वाले देख रहे हैं तो। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं ले सकता क्योंकि मॉर्निंग वाले भी देख रहे होंगे, उनको आंसर मैच करने होंगे। ये कह रहा है इनमें से आपको आइडेंटिफाई ओड करना है। तो यहाँ पे ओड करने के लिए यही जो आपने जियोग्राफी में पढ़े हैं, देखो ये सारे ह्यूमन से जुड़े हैं लोग। देखो ये सारे इसमें इंसान होते हैं, मोन्यूमेंट में इंसान नहीं होते। ठीक है। ये देखो ह्यूमन मेड में, तो इसी को इन्होंने क्वेश्चन बना के दे दिया। अब जैसे आपसे पूछेगा कि यहाँ पे नेचुरल में कौन कौन आता है, तो इनमें से एक अलग दे देगा। नेचुरल जो इंसान ने नहीं बनाया, जो प्रकृति ने बनाया, और ये इंसान ने बनाया है, और ये इंसान इसके अंदर सारे आते हैं। ठीक है। आप इसको स्टडी करो अच्छे से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसे लाइन से लगाना था, लेकिन इसने बोला है कि आपको ऊपर से नीचे की ओर जाना है, ऊपर से नीचे की ओर जाना है। तो मैं आपको ज्योग्राफी की बुक में दिखाता हूँ।
देखिए 4th चैप्टर में आपको मिल जाएगा, उसमें देख लेना, ये आंसर लाइन से लगाना था, ये है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पे लद्दाख में अवस्थित बोर्ड मत बताना था, तो ये हिंस है, आपको बुक में दिख जाएगा। उसके बाद ये 10th क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण होता है ऐसा ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करना जो इवनिंग वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा देखा था ना, उसी के बेस पर था। उसके बाद ये 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में देखो, ये मैं आपको बताता हूँ, हिस्ट्री की बुक में आपके, तो ये 1565 में ये कह रहा है, गढ़ कटंगा में मुगल सेनाओं से युद्ध में रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है, क्वीन दुर्गावती अटेंड मार्टम इन द वार विद द मुगल फोर्सेस एट द अगारा कतंग इन 1565 मुगल्स अंडर द लीडरशिप। ये दोनों बातें लिखी हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों बातें बिल्कुल ट्रू लिखी हैं। ये आपकी बुक है ना, ठीक है। आप इसमें चैप्टर खोलेंगे, 4th नंबर चैप्टर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साफ से लाइन लिखी है, मतलब जिस बच्चे ने जैसे चैप्टर अच्छे से करे हैं, ठीक है, तो आराम से। ये चैप्टर 4 में नहीं है, ये मैं बता रहा था बच्चों को कि ये अलग से इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। ये है चैप्टर नंबर 5 में है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 आप निकालोगे ना, तो यहाँ पर देखो ये लिखा था 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल, मैं पता है नाम क्यों बता रहा हूँ कि अगर पूछ ले तो, ये दुर्गावती से लड़ाई वगैरह हुई, फिर दुर्गावती ने समर्पण कर दिया। और यहीं पे देखो ये लिखा दूसरा पॉइंट, 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया, बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हो गई, ठीक है। तो ये दोनों बातें ठीक लिखी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जिस बच्चे ने रीडिंग अच्छे से करी है ना चैप्टर्स की, वही स्कोर कर पाएंगे। मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। ये कह सूरसावली नामक ग्रंथ की रचना किसने करी है, सूरदास ने करी है, ठीक है। तो अब ना ये नहीं कि बैक एक्सरसाइज कर लिया अपने काम हो गया, जो चैप्टर पढ़ेंगे वही कर पाएंगे। फिर इसका जो आंसर है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर ए है। उसके बाद ये 14th है, 14 का आंसर जो है, यहाँ पर दोनों बातें यहाँ पर जो है सही लिखी है, रीजन भी सही लिखा है, क्योंकि गाँव के बारे में बहुत कम वर्णन मिलता था, ठीक है। और तारीख के जो लिखे थे नगर में भी रहते थे, इसलिए तो दोनों बातें ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एक बार डीयू का प्रैक्टिस पेपर जो है वो भी देख लेना, और यहाँ राजा राज प्रथम के बारे में भी यहाँ मेंशन किया गया था, ठीक है। ये आप देखोगे इस चैप्टर में, ये देखो ये रहा, ठीक है। तो देखो इस बार पिक्चर पे जरा कंसंट्रेशन किया गया है, और ये किससे जुड़ी हुई है, किससे है, ऐसे दिया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ना बंजारा लोगों का कारवा क्या कहलाता था, उसे टांडा कहा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये कह यदि आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री होते तो आप किस एक समस्या का हल सबसे पहले करते। ये बनाकर लिखने वाला था, कुछ भी लिख सकते थे, जैसे मैं बिजली ठीक करवाता हूँ, मैं सड़कें सही करवाता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो आप। ये कह यदि आप अपने क्षेत्र के विधायक होते तो आप किस एक समस्या को हल करते, दोनों में से एक करना है, ठीक है। नाथ साहित्य के बारे में आपको बताना है, नाथ लिटरेचर के बारे में आया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कन्वर्सेशन दे रखी थी ना, एमएलए 1 क्या कह रहा है, एमएलए 2 क्या कह रहा है, ये नहीं लिखना, आप अपने में से कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है। समझो, ऐसी बाकी क्वेश्चन देखो, इनके ऑफिशियल आंसर की आएगी, मैं आपसे वो भी शेयर कर दूंगा। और जो इवनिंग वाले बच्चे देख रहे हैं ना, तो वो क्या करें, ये जो क्वेश्चन है इनको अच्छे से पढ़ लें, देखें, उन्हें आता नहीं आता, फिर इसके आसपास की चीजें भी कर लें। देखो ये कह रहा है कि विज्ञापन का जनसंचार माध्यम में दोनों में क्या अंतर है, जनसंचार माध्यम और विज्ञापन के अंतर बताओ। देखो जनसंचार मतलब होता है जब हम एक साथ लोगों से कांटेक्ट करते हैं, जबकि विज्ञापन में हम लोगों से मिलते जुलते नहीं है ना, ठीक है। और देखो, देखिए उसके बाद 7वें नंबर पे क्वेश्चन है ये, यहाँ पे मैचिंग वाला क्वेश्चन आया ना, तो मैचिंग आप जो क्वेश्चन है ना, इसके सामने सामने आंसर लिख सकते हो, या ये पूरा बॉक्स सेम बना के ऐसे लाइन डाल के आ सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मेंटल क्या है, प्रॉपर्टी का ठीक नीचे वाली परत है। नीफे क्या है, निकल, देखो ये नीफे, ठीक है। तो ये ना दो शब्द है, निकल और लोहा। और संगमरमर क्या, कांतिशाल है, ठीक है। उसके बाद रोक साइकिल बनाने को आया है, रोक साइकिल आपको मैंने अच्छे से करवाया था, ठीक है। 5 नदियों के बारे में बताना, गंगा ब्रह्मपुत्र की कोई 5 नदियां, ठीक है। देखो ये ऐसे वाला था ना, ये देखो नीफे लिखा है, ये नीफे वाला आया ना, निकल और फेरस से मिलकर बना। ऐसे ही देखो ये वाला आया था क्वेश्चन, ये रहा सियाल, तो सियाल में कौन है, सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। ऐसे सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, ये अच्छे से याद कर लो, मेरे पास समझ में आ रही है। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर आगे की क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की कोई 5 नदियां बताओ, तो आप लिख सकते हो घाघरा, गंडक, कोसी, जो दिल्ली में बहती है ना यमुना, वो भी आप इसमें लिखेंगे।
फिर देखो पैसेज आई है, पैसेज के बारे में बताना है। मुगल साम्राज्य क्यों कमजोर है वो पूछा है यहाँ पर, ठीक है। और देखो नदियों के बारे में पूछा, बहुत सारी नदियां थी, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र की। देखो एक किसी टॉपिक पे आएगा, जैसे यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र का आया, ऐसी आप बाकी और भी कर लो, इसको दोबारा भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। और अमेजन का पढ़ लेना, जो इवनिंग वाले बच्चे देख रहे हैं। पैसेज आएगी, पैसेज ढूंढ के करनी है, पैसेज बिल्कुल मत छोड़ना, स्कोरिंग होगी, ठीक है। और आपने बहुमत वाला आ सकता है, मेजोरिटी वाला आ सकता है, सीट किसकी किसके पास है, किसकी सरकार बनेगी, ठीक है। तो ये आप देखो, ये पैसेज पैसेज बहुत सारे है, पैसेज में स्कोरिंग है। आप ध्यान से पढ़ के करोगे ना, पता लग जाएगा आपको आंसर, ठीक है। मैं अभी ये नहीं समझा पाऊंगा, मैं और वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। ये देखो जिन्होंने क्वेश्चन से करे वैसे कर लेगा, हिंट भी मिल जाएगा। मर्जन मतलब वो होता है जो ऐसा हिस्सा जिसमें पानी उपलब्ध होता है, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये सारा है, हो गया पैसेज में। पैसेज मत छोड़ना बच्चों, पैसेज आपको स्कोरिंग होती है, आपको मार्क्स दिला देंगे। फिर मैप की तो मैंने आपको पूरी आधे घंटे की वीडियो दे रखी है, 5 नंबर उसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ये स्टेट वगैरह, यूनिट टेरिटरीज वगैरह आपको मैंने बता दिया था। और जो है आपको मैप भी मैंने बताया था, वर्ल्ड का जो मैप होता है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो फाड़ लिए जाते हैं ना मैप, तो उसी के साथ चले जाते हैं। और बाकी ये क्वेश्चन है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, डियर स्टूडेंट्स।